नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा हिंदी विषय में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कार्यपत्रक संख्या 67 जो कि कन्यादान एक कविता है आपके पास, इससे संबंधित कार्यपत्रक पहले आया था और उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी जो कि मैंने बनाई थी। और आज उस पाठ में से इसके जो कवि हैं ऋतुराज जी, उन्होंने यह कन्यादान जो कविता है उसको लिखा था। और अब इस कविता में कुछ विशेष तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो कविता है कन्यादान से विशेष अंश जो हैं वे कौन कौन से अंश हैं। पहला है लड़की अभी सयानी नहीं थी। दूसरा है दुख बाँचना नहीं आता था। और अगला है तीसरा है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। ठीक है, ये 3 विशेष तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। विशेष अंश है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, दूसरा है दुख बाँचना नहीं आता था, तीसरा है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इन पर हम चर्चा करेंगे, इनकी व्याख्या करते हैं। अब व्याख्या में आते हैं। पहले का जो लड़की अभी सयानी नहीं थी उसकी जो व्याख्या यहाँ पर की गई है वह है कि यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि लड़की बड़ी तो हो गई है मगर अभी उम्र के अनुसार इतनी समझ नहीं हुई है कि सभी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो। यहाँ पर इसका अर्थ, इसकी व्याख्या यह है कि वह बड़ी तो हो गई है लेकिन उसे अभी समझ नहीं है और मानसिक रूप से वह तैयार नहीं है। अगला है 2 नंबर कि दुख बाँचना नहीं आता। कवि यहाँ पर कह रहा है कि अभी लड़की को अपने दुखों से ना तो ठीक तरह से उबरना आता है और ना ही उसे किसी के साथ दुख बांटना ही आता है। ठीक है, अभी उसको जो लड़की है उसको दुख ठीक तरह से दुखों से उबरना नहीं आता और उन्हें बांटना नहीं आता। ठीक है, बांटना यानी एक दूसरे को बताना या उससे राय लेना, समझना। अगला है तीसरा है हमारे पास पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कहा गया है कि लड़की को अभी कम जीवन का अधिक तजुर्बा अर्थात अनुभव नहीं था। ठीक है, उसको अभी तजुर्बा नहीं था, उसे अभी प्रत्यक्ष का दर्शन तो होता था लेकिन परोक्ष रूप में से प्रभाव डालने वाली चीज़ों का अनुभव नहीं था। यहाँ पर कहा गया है कि कवि ने कहा है कि वह प्रत्यक्ष तो देख रही है लेकिन परोक्ष रूप से उसका उन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पा रही है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। ठीक है, वह उसे समझ नहीं पा रही थी, पढ़ तो पा रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, अब चलिए कुछ आगे करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि कविता में लड़की की समझ को किस तरह का बताया गया है। ठीक है, तो लड़की की जो समझ है वह किस तरह की है। वह अभी कम समझदार है, समझ नहीं पा रही है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही है, यह यहाँ पर कहा गया है। अगला प्रश्न है आप अपने दुख को किस तरह बांटते हैं। आपसे पूछा गया है कि आप अपने दुखों को किस तरह से बांटते हैं, तो ये आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इसके। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि आप अपने जीवन में किन किन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। वे कौन से अनुभव आपके जीवन में आते हैं, कौन कौन से अनुभव थे जिनको आपने साझा किया, और उनमें से भी कई तरह के होते हैं जो अनुभव आप करते हैं। कुछ आपने अपने दोस्तों में या किसी अन्य में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दिया हो, तो किस तरह के अनुभव थे, किस तरह के अनुभवों को आप दूसरों के साथ साझा करते हैं यानी कि उनको बताते हैं। यह भी प्रश्न आपके लिए है, इसे जरूर लिखिएगा। एक गतिविधि अंत में दी गई है कि किसी वैवाहिक समारोह में अपने विशेष अनुभव को कम से कम 50 शब्दों में बयां कीजिए। तो किसी वैवाहिक समारोह यानी कि किसी शादी में आप गए तो वहाँ के जो अनुभव आपने किए उन अनुभवों को आप कम से कम 50 शब्दों में ज़रूर लिखें। ये गतिविधि भी है आपके लिए।
तो इसको ज़रूर अपनी कॉपी में करें। उम्मीद है आपको यह कार्यपत्रक संख्या 67 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।